हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेटवाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज, वैकेंसीज, जॉब अपडेट, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो टाइमली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है गेटवाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आती रहती है। हम लोग आपको सारे टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ से अवेयर करते रहते हैं, उसमें से जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी हो और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी ही रिक्रूटमेंट आज आप लोगों के लिए आई है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग इस ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है और ये डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में वर्क करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे लाइक वेदर, क्लाइमेट मॉडलिंग एंड इनसे रिलेटेड फील्ड्स में, तो इन्होंने यहाँ पर अपनी रिक्रूटमेंट अनाउंस करी है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए। और लाइक ऑफिशियल वेबसाइट इनका ncmrwf.government.in रहने वाला है। और यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज इन्होंने निकाली है वो 34 वैकेंसीज है, जो अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थर्ड की यहाँ पर 5 वैकेंसीज है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सेकंड की यहाँ पे 13 वैकेंसीज है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फर्स्ट की 1 वैकेंसीज है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स की यहाँ पे अगर रिसर्च फेलोशिप्स की 9 ओपनिंग है, जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट भी 28 है। इसके अलावा टेक्निकल ऑफिसर्स की वैकेंसीज है, साइंटिफिक कंसल्टेंट की भी वैकेंसीज इन्होंने अनाउंस कर रखी है। इसमें अगर हम देखें गाइज, हर एक वैकेंसीज जो है उसका अलग से डिटेलिंग भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जैसे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थर्ड में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर जो है लाइक डिफरेंट डिफरेंट जो है क्वालिफिकेशन इन्होंने रखे हैं। जैसे इस वैकेंसीज में मास्टर्स वाले डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने ये अपॉर्चुनिटीज रखी है, तो जिनके पास ये है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है लाइक बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज आपने कर रखा है। उसके अलावा लाइक नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी है। तो ये जो वैकेंसीज है डेफिनेटली प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थर्ड की है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस कंपलसरी है। लाइक प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थर्ड वाली कैटेगरी में अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे और जो आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो मेंशन किया हुआ है, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है वो भी मेंशन है। ऐसे ही प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थर्ड इस वैकेंसीज में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी इन्होंने एक्सपीरियंस की डिमांड रखी है। तो ये वैकेंसीज एक्सपीरियंस वाली है जो आप स्टार्टिंग वाली देख पा रहे हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स वाली अपॉर्चुनिटीज आप लोग के लिए अवेलेबल होती है, तो उसमें आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर लाइक अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस गेट स्कोर कार्ड है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी वैकेंसीज में यहाँ पर एक्सपीरियंस वाली रिक्रूटमेंट इन्होंने रख रखी है। जैसे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सेकंड होगा तो उसमें एक्सपीरियंस की जो नीड होगी वो आपकी कम रहेगी कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थर्ड में। तो यहाँ पे जैसे 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने रखा है जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट आपको सेकंड देखने को मिल रहा है, और जो आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी मेंशन कर रखी है। इसमें डेफिनेटली 67,000 प्लस एचआर है, जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हो 5% का एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा, ये भी मेंशन कर रखा है। इसके अलावा गाइज और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल रही है। जैसे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थर्ड में आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सेकंड में आपकी 2 ओपनिंग है, अप टू 40 ईयर जैसे एज लिमिट है, तो इसमें भी आपका एक्सपीरियंस की नीड है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोस्ट आती रहती है। इन्होंने हर एक पोस्ट को जो है अलग से ओपन करके लिख रखा है। जैसे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की सारी वैकेंसीज को इन्होंने अलग से मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट आप फर्स्ट की वैकेंसीज भी देख सकते हो, जिसमें 8 आपको पोस्ट कोड रहेगा और 1 वैकेंसी इन्होंने निकाली, जिसमें आप देखोगे 56,000 प्लस एचआर है, 5% का एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ पे रहेगा। और इसमें अगर आप क्वालिफिकेशंस में देखेंगे तो बैचलर डिग्री अगर आपने कर रखा है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, बीटेक अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वाले पर्टिकुलर जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है इसमें एक्सपीरियंस की इन्होंने कोई भी डिटेल मेंशन नहीं कर रखी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा गाइज यहाँ पे जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप ये सब डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। जो डिजायरेबल जो होते हैं मतलब उसमें अगर आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं है तो कंपलसरी नहीं होता है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की जो रिक्रूटमेंट है जिसमें अगर आप देख पा रहे हो 9 ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है, अप टू 28 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 35,000 प्लस एचआर है आपको एसआरएफ में और 31,000 प्लस एचआर है आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स में मिलता है। जिसमें आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल भी दे रखी है कि लाइक आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स के लिए अगर आपने देखो और मेंशन है, मतलब अगर आप इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो बैचलर डिग्री अगर आपने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड डिसिप्लिन में कर रखी है और साथ ही में आपके पास गेट स्कोर कार्ड या फिर इनमें से किसी का स्कोर कार्ड हो, तो गेट स्कोर कार्ड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये वैकेंसीज लाइक बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है, जितने भी इन्होंने यहाँ पे ओपनिंग कर रखी है, तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा गाइस बाकी सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स में के लिए अलग इन्होंने क्वालिफिकेशन सेट किया है। ऐसे टेक्निकल ऑफिसर्स की भी ओपनिंग इन्होंने रख रखी है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज है। तो जिसमें से अगर आप देखोगे जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फर्स्ट वाली जो वैकेंसीज है और जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की जो अपॉर्चुनिटीज है उसमें जो है फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है उसमें डेफिनेटली इन्होंने एक्सपीरियंस की डिमांड रखी है। तो लाइक जो भी स्टूडेंट्स के पास आप लोगों में से जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स या प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फर्स्ट में जिसका इंटरेस्ट हो वो लोग अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज
आती रहती है, बिकॉज ये लोग थ्रू आउट द ईयर अपनी जो है अपॉर्चुनिटीज जो है अलग अलग टाइम पे डालते रहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की। दैट्स वाई ये जो रिक्रूटमेंट है आप लोगों को इसी तरीके से दिखती है। यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स में सबसे पहले आपको फॉर्म भरना रहेगा और गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर जैसे आप अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद गाइज फिर ये फर्दर आपको कंसिडर करेंगे। इसमें जो भी इनका ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा वो यहाँ पे अवेलेबल है, उस पर जाकर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ऑनलाइन जो है आपको यहाँ पे कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन आपको करना है, और अभी इनका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, तो नेक्स्ट 21 डेज के अंदर अंदर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहेगा। उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपको सबमिट कर देने हैं, एंड देन ये आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। तो गाइज यहाँ पर देखिए गेट स्कोर कार्ड से इस तरीके की अलग अलग जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की अपॉर्चुनिटीज भी आती रहती है। कई CSIR जैसा ऑर्गेनाइजेशन है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इन सब में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फर्स्ट की वैकेंसीज भी आती रहती है। वैकेंसीज का नंबर जो है डेफिनेटली JRF वगैरह में थोड़ा कम रहता है, बट लाइक हम लोग आप लोगों को इसीलिए इन्फॉर्म करते हैं कि एटलीस्ट जो बच्चे कुछ बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनको एटलीस्ट पता हो और वो लोग फॉर्म भर के अप्लाई कर पाए। बाकी गाइज और भी ये जो जैसे आप देखोगे DRDO में JRF आता है जो थ्रू आउट द ईयर आपको देखने को मिलता है, अलग अलग टाइम पर इनकी रिक्रूटमेंट आती रहती है। हर एक तरीके के नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन जो होती है हम लोग आपको दे देते हैं। उसके बाद आपको देखना है कि आपका किस में एलिजिबिलिटी है। आपको लाइक 5-6 मिनट की वीडियो को अगर आप 2x में देखोगे 2-3 मिनट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आप जिस में एलिजिबल हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट बन रहा हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशन आप लोग के लिए आते रहते हैं। बाकी ये PDF जो है आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो भी आप में से स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर डेफिनेटली आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।